अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सायरा अफरीन और आज हम गैसेस एक्सचेंज का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसका नाम है लंग कैंसर। अब लंग कैंसर के अंदर क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ in the tissues of लंग्स के अंदर जब सेल्स की अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही होती है तो क्या होता है कि सेल्स के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं और उन ट्यूमर्स को हम लंग कैंसर का नाम देते हैं। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, खांसी होती है जिसके अंदर ब्लड भी साथ शामिल होता है। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है वेट लॉस। अगर हम इसके काजेज़ की बात करें तो काजेज़ के अंदर सबसे पहले तो सिगरेट आ जाती है। नंबर 2 पर वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के अलावा अगर हम दूसरी देखें तो इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन, पैसिव स्मोकिंग। सिगरेट और वायरल इन्फेक्शन का तो यही है कि वायरस की वजह से कोई भी वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर जब अंदर जाता है तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे स्टे करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाकर वहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज कर देता है। आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरेज वगैरह करवा लेते हैं या फिर ज़्यादा हमारा जो काम है वो या अल्ट्रासाउंड या इस तरह से किसी रेज से वास्ता पड़ता है तो हमें वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और उनकी अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी कैंसर, लंग्स के अलावा भी और बहुत से कैंसर्स हो सकते हैं। और पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, पैसिव स्मोकिंग ये होती है कि इनहेलेशन ऑफ द स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग, inhalation of smoke from an other smoking। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि एक स्मोकर है वो एक सिगरेट पी रहा है, ये एक अलग से बात हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी जो वहाँ पर जो उसका धुआं होता है जो भी वो अगर सामने कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है वो जब उस स्मोक को इनहेल करेगा या उस धुएं को इनहेल करेगा तो उसे भी लंग कैंसर जो स्मोकर होगा उससे ज़्यादा 20 to 30% ज़्यादा हो सकता है, या हम फास्टली कह सकते हैं। क्यों फास्टली हो सकता है, क्योंकि जब एक स्मोकर सिगरेट पी रहा होगा तो जो वो सिगरेट का स्मोक इनहेल कर रहा होगा वो फिल्ट्रेट होगा, लेकिन जब एक दूसरा पर्सन उसके धुएं को इनहेल करेगा तो वो एक इनफिल्ट्रेट जो धुआं होगा वो उसके नोज़ में जाएगा जिसकी वजह से उसे पैसिव स्मोकिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम एलिमिनेटिंग लंग कैंसर की बात करें, लंग कैंसर को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने गवर्नमेंट से अपील की है कि जो सिगरेट या फिर दूसरे जितनी भी तंबाकू नोशी अशिया वगैरह हैं उनको बैन कर दिया जाए और उनकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक में ना की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के बुरे असरात किस तरह से होते हैं, सबसे पहले तो हम टोबैको की बात करें तो टोबैको के अंदर जो इंसान सिगरेट या कोई भी और स्मोकिंग लेते हैं तो उसके अंदर 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो इंसान के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और उनमें 50, अगर हम सिगरेट की बात करें तो सिगरेट के अंदर 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं
और ये कार्सिनोजेंस इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और यही सबसे ज़्यादा मेन काज होते हैं किसी भी कैंसर के लिए। अगर हम स्मोक रिलेटेड डिजीज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो इंसान सिगरेट पीता है तो उसका उसे सिर्फ लंग कैंसर हो सकता है, उसे या फिर एयर रेस्पिरेटरी जितने भी हमारे पास ऑर्गन हैं उनको ही वो डैमेज करेगा। लेकिन ये गलत बात है। जो इंसान सिगरेट पिएगा उसको सर से लेकर पाँव तक किसी भी ऑर्गन के अंदर कैंसर हो सकता है। उसमें क्या आ सकते हैं जैसे कि किडनी, लैरिंक्स, पैनक्रियाज। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो एम्फीसिमिया जैसी कैंसर भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिजीज़ की बात करें तो कौन कौन सी और इसके और बुरे असरात के बारे में बात करें तो क्या होगा कि जब एक स्मोकर सिगरेट पीता है तो क्या होता है कि जो सिगरेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या काम कर देती है, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा लंग्स है या फिर वो ऑर्गन है वहाँ पर ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुँच पाती। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लेटलेट्स उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब प्लेटलेट्स की मिकदार बढ़ जाएगी तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है वो विस्कस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से विस्कस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग का अमल है वो नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी का नाम भी देते हैं ये भी सिगरेट की वजह से हो जाती है। अगर हम और इसके अलावा जो भी स्मोकर होगा उसके अगर हम टीथ की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एक नॉर्मल पर्सन से 2 से 3 गुना जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और स्टेनिंग किसे कहेंगे कि जो हमारे दांतों की वाइट कोटिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और उनके जो दांत होंगे वो येलोइश हमें नज़र आना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें निकोटीन की, निकोटीन क्या है? निकोटीन ये एक हार्मफुल पॉइजन है और ये पॉइजन क्या करते हैं और यही निकोटीन की थोड़ी सी मिकदार चाय के अंदर होती है। इसीलिए तो हमें बार बार कहते हैं कि जो चाय है उसे हम डेली रूटीन के अंदर बहुत कम इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें तो निकोटीन की इंतहाई लिटिल अमाउंट जो होती है वो हमारे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम चाय पीते हैं तो कुछ बंदे ये कहते हैं कि चाय पीने से हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं और हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ये भी असल में एक नशा ही हम इसे कहेंगे। और जो निकोटीन जो चाय पी लेते हैं उस टाइम तो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उसका असरात ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रेन होता है वो उसका स्टिमुलाई हो जाता है, उसका आदी हो जाता है चाय का, और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको वो डैमेज करना शुरू कर देता है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो निकोटीन का असर है वो दिमाग के अलावा बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मोकिंग की, अगर हम सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो स्मोकिंग है, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये अमीरों के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी शरह बढ़ रही है। ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? जो अगर हम गरीब तबके की बात करें उनको तो खाने के लिए भी इंतहाई मुश्किल मिल रही है, तो वो सिगरेट या तंबाकू नोशी ज़्यादा से ज़्यादा वो सिगरेट पियेंगे। इसके अलावा जो नशा होगा या शराब होगी वो अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर हम हाई स्टेट की बात करें तो अमीरों के अंदर शराब पीना और ये शीशा हो गया और जितने भी बाकी तंबाकू नोशी हैं उनके लिए ये एक रिवाज बन गया है, या फिर उन्हें कह सकते हैं कि वो अपनी अमीरदारी को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से अगर हम कैंसर की बात करें तो वो अमीरों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। थैंक यू।